पहले मैं अपना एक ब्रीफ इंट्रो दे देती हूँ। मैं नंदिनी शवर्ण हूँ और मैं डब्ल्यू प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से बीटेक सीएससी कर रही हूँ। और आज मैं यहाँ WNS NGO की तरफ से हूँ, जो कि आपको साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस के बारे में बताने के लिए आई है। सो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ, एनीवन नोज व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी? कैन एनीवन टेल मी? Computer subjects, have you read about topic cyber security or chapter? Ready? So let's start with what is cyber security. Cyber security means protecting computers, phones and internet from the bad people who try to steal or damage your information. Who are bad people over here? Anyone that can misuse your information, right? You can, if you share your personal data online with anyone, any stranger that can misuse your data, right? So you have to protect them from bad people. Bad people you can refer as hackers, scammers, you know. बहुत सारे स्कैम्स होते हैं आजकल, बहुत सारे हो भी रहे हैं। आज रिसेंटली आई गेस फेसबुक, इंटरनेट और इंस्टाग्राम का डेटा लीक हुआ था, पासवर्ड ये सब के साथ। वो भी काफ़ी वास्ट अमाउंट में सबने चेंज किया था। एनीबडी यूजिंग इंस्टाग्राम हो गया? कुछ तो होंगे, कोई नहीं है, नहीं है। एनी अदर सोशल मीडिया अदर दैन व्हाट्सएप? स्नैपचैट? स्नैपचैट में भी आई गेस आप स्ट्रेंजर से इंटरेक्ट कर सकते हो, राइट? या नहीं? मैंने यूज़ नहीं किया, सो नो आइडिया अबाउट दैट। सो ओवर देयर ऑल्सो यू कैन इंटरेक्ट विद स्ट्रेंजर्स दैट कैन, you must not share your personal details with them, like your name. You never use your real name on Snapchat, or do you use that also? अपना एक अलग आईडी बनाते हैं, राइट? अलग नेम के साथ वहाँ पे। Why is cyber security important? Protecting your personal information, maintaining privacy, safeguarding financial transaction and preventing identity theft and fraud. Do you know what is identity theft over here? आइडेंटिटी थेफ्ट से क्या लग रहा है आपको, क्या हो सकता है? मतलब एनीवन? आइडेंटिटी थेफ्ट मतलब आपका कोई पर्सनल डेटा, लाइक आपका नेम को मिसयूज़ कर रहा हो अपने फ्रॉडलेंट्स के लिए, फ्रॉड एक्टिविटीज़ के लिए। वो आपका नेम यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए। आप आधार कार्ड का कॉपी बहुत जगह देते हो, राइट? देख लो, तो उसमें आपके आधार कार्ड से बहुत सारे काम होते हैं। सिम खरीदा जा सकता है, आपको पता है? आधार कार्ड से, आपके आधार कार्ड से सिम खरीदा जा सकता है। तो आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि आप अपना आधार कार्ड कहाँ शेयर कर रहे हो। गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के पास शेयर कर रहे हो, स्कूल में शेयर कर रहे हो, दैट इज़ वेरी गुड, बिकॉज दे आर यूजिंग इट फॉर योर पर्सनल यूज ओनली एंड फॉर हैविंग गवर्नमेंट ID proofs you are making it. So, and maintaining, protecting personal information, it can be your personal details like date of birth, your Aadhaar number can also be there, that you should not be sharing passwords of your Instagram account or Snapchat account that you are using right now. Let's go ahead with cyber threats. Cyber threats here are viruses, phishing, hacking, spyware and ransomware. Viruses तो नाम तो सुना होगा, सुना लगेगा। वायरस, viruses, वायरस क्या होता है? नॉर्मल हम लोग वायरस बायो में पढ़ते हैं। बायो में पढ़ा है वायरस क्या होता है? हेड लाया, क्या होता है वायरस? वायरस इजी टॉपिक है, पता ही होगा, जिससे डिजीज स्प्रेड होते हैं एक से दूसरे को। उसी तरीके से कंप्यूटर्स में वायरस हो सकते हैं, आपके फ़ोन्स में भी वायरस आ सकते हैं, जिससे आपका फ़ोन या लैपटॉप कनेक्ट हो सकता है, आपका फ़ोन स्लो डाउन हो सकता है। और वो किस किस तरीक़ों से आता है आप सो पहला टॉपिक है वायरसेस। वायरस जैसे कि मैंने बोला, बायो में डिजीज़ स्प्रेड करने के लिए होता है डिजीज़ स्प्रेड होता है वायरस के थ्रू। सो उसी तरीके से कंप्यूटर्स में वायरस होते हैं, जो कि आप अगर एक्सटर्नल डिवाइस भी कनेक्ट करते हो, लाइक पेन ड्राइव कनेक्ट कर रहे हो अपने कंप्यूटर से, जो कि करप्टेड है, ये नहीं चल रहा है, तो जब आप अपने लैपटॉप में उसे डालते हो तो वो काइंड ऑफ एक वायरस क्रिएट करता है आपके लैपटॉप में, जो कि आपका फाइल्स डिलीट कर सकता है, आपके कंप्यूटर को स्लो डाउन कर सकता है। और कुछ वायरसेस का एक रैंसमवेयर भी एक वायरस है, जो कि काफ़ी डेंजरस वायरस कहा जा सकता है, जिससे आपका जो
फ़ोन में जितने भी डिटेल्स फाइल्स वगैरह वो आप उसको लॉक कर देता है और आप उसे एक्सेस भी नहीं कर सकते जब तक वो उसको डिक्रिप्ट ना किया जाए। इंक्रिप्शन तो बड़ा होगा। इंक्रिप्शन मीन्स आप किसी चीज़ को काफ़ी इंक्रिप्ट कर व्हाट्सअप यूज़ करते हो तो एक ऊपर भी मैसेजेस आता है, योर मैसेजेस आर एनक्रिप्टेड आता है, तो आपके मैसेजेस को और पढ़ नहीं सकता है। उसी तरीके से आप अपने फाइल्स को भी नहीं खोल पाते हैं। तो उसे खोलने के लिए जिसने रैंसमवेयर वायरस आपके फ़ोन में या लैपटॉप में इंस्टॉल किया है वो आपसे एक ह्यूज सम ऑफ अमाउंट मांगता है कि मुझे आप इतने अमाउंट दोगे, उसके बाद ही आपका फाइल अनलॉक किया जा सकता है। तो रैंसमवेयर इज ऑल्सो काइंड ऑफ वायरस। एंड देन फिशिंग हियर मीन्स वन फिशिंग ऑफ कोर्स स्पेलिंग डिफरेंस साउंड द सेम कर रहा है। फिशिंग यहाँ पे होता है, आपको एक लिंक दिया जाता है, काफ़ी टेम्पटिंग लिंक होता है। लाइक आप अगर इस पर क्लिक करते हो तो आपको एक काफ़ी अच्छा प्राइस मिलेगा, आपको आईफोन देखने को मिलेगा, ये सारे तरह के लिंक्स आते हैं। स्पेन बिल करो आपको आईफोन मिल जाएगा। तो उस तरह के भी लिंक्स होते हैं जो कि फिशिंग के अंदर आते हैं। वो आपके इन्फॉर्मेशन को हैक कर सकते हैं, आप जो भी टाइप करोगे वहाँ पर वो नहीं पता चल जाता है। मेरे पास एक फिशिंग का मैंने किया था हाई फिशिंग नाम से, यहाँ पे लिखा होगा, क्वालिटी सही नहीं आ रही है बट मैं बता देती हूँ क्या है। यहाँ पे लिखा है विक्टिम आईपी फाउंड। ये एक सॉफ्टवेयर मैंने इंस्टॉल किया था और अपने फ्रेंड को शेयर किया था एक लिंक बनाकर। इंस्टाग्राम का लिंक था, जो कि आप अगर इंस्टाग्राम का ओपन करते हो उस लिंक को तो एक बिल्कुल रियल इंस्टाग्राम पेज की तरह वो खुलता है और आप उसमें डिटेल्स डालते हो अपने ऑफर्स या जो भी आपको चाहिए उसके लिए। तो जब आप डालते हो, जैसे ही आप वो लिंक क्लिक करते हो वो फर्स्ट मेरे लैपटॉप पे आता है विक्टिम आईपी फाउंड। उसमें उसका आईपी टाइप सब कुछ, कौन सा लैपटॉप यूज़ कर रहा है, कौन सा वर्जन है, कहाँ वो है, इनफैक्ट उसका डेस्टिनेशन तक यहाँ पे बता रहा है। और इंस्टाग्राम यहाँ पे जब वो अपने लॉगिन को पुट करा, जैसे कि यहाँ पे बता रहा है, मैंने उसे पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था एग्जैक्टली यू डोंट हैव टू टाइप योर रियल इंस्टाग्राम यूज़र नेम अकाउंट और पासवर्ड। तो जो भी खोल रहा है वो अपना पासवर्ड डाल रहा है, सब कुछ उसको शो कर रहा है, जो भी बैकएंड में ये साइबर बंदा हमेशा रहता है। तो सारी डिटेल्स उसके पास है और सारी आपकी पासवर्ड वगैरह सारी A to Z टाइप जो आपने किया है वो सारी उसके पास चले जाती है। तो इन सबसे बचने के लिए सेफ ऑनलाइन प्रैक्टिसेस, यूज़ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स, नॉट जस्ट 100 people और नेम। बहुत लोग करते हैं अपना नाम पासवर्ड में डाल देते हैं, अपना नाम फॉरवर्ड राइट। अच्छा, यहाँ पे नेम और नंबर्स है, और कोई चीज़ जो आपको पासवर्ड में यूज़ नहीं करनी चाहिए जैसे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ यूज़ नहीं करना चाहिए, आपको अपना फ़ोन नंबर यूज़ नहीं करना चाहिए और एड्रेस, ये सारी चीज़ें। और एक आता है QWERTY वाली, डायरेक्ट आप लोग टाइप सब कुछ जो मैं स्टार्टिंग में करती थी मुझे पासवर्ड याद नहीं रहता, तो मैंने QWERTY वाली डायरेक्ट जो फ़ोन पे स्टार्टिंग के वर्ड्स होते हैं ना उसे भी बहुत लोग टाइप कर देते हैं, तो वो सारी नहीं करनी चाहिए। डोंट शेयर योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन लाइक योर एड्रेस और किसी भी आप स्ट्रेंजर से मिल रहे हो ऑनलाइन, किसी भी एक्टिविटीज़ के थ्रू, या फिर आप टीवी बना रहे हो ऑनलाइन, कुछ गेम्स वगैरह खेल रहे हो। गेम्स ऑनलाइन खेलते हैं लोग तो फिर बातें होती है उसमें, तो उसमें आपको अपनी एड्रेस, स्कूल नेम वगैरह नहीं बतानी चाहिए कभी नहीं। मैं यहाँ रहता हूँ, फिर कभी बात करते करते बोल दिया मैं यहाँ से हूँ, मैं वहाँ से हूँ, बातचीत होती है बोल देते हैं लोग। सो यू शुड नॉट डू दैट। डोंट क्लिक ऑन स्ट्रेंज लिंक्स और पॉपर्स। जैसे कि मैंने बोला, मैंने एक लिंक जनरेट किया था और मैंने अपने फ्रेंड को दिया था, तो उसने जब उस लिंक को क्लिक किया तो फिर क्या हुआ, उसकी सारी डिटेल्स मेरे पास आ गई, जो कि सही नहीं है। अगर कोई और करता है, मैंने तो बस चेक किया था एक्सपेरिमेंट काइंड ऑफ। तो अगर कोई स्कैमर या हैकर कर रहा है ये काम तो प्रॉब्लम हो सकती है आपके लिए। इंस्टॉल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर पॉसिबल। एंटीवायरस कंप्यूटर में होना ज़रूरी है। जैसे अभी कोई एंटीवायरस का नाम दे सकता है जो कंप्यूटर में, स्कूल्स में कंप्यूटर यूज़ करते होगे राइट, तो उसमें एंटीवायरस इंस्टॉल होता है। क्विकी एक होता है एंटीवायरस जो कि काफ़ी फेमस है, क्विकी यूज़ करते हो। बिटडिफेंडर जो मैं यूज़ करती हूँ। एंड मोबाइल में भी एंटीवायरस मतलब ऐप होता है एंटीवायरस का। आजकल तो एंड्रॉयड में ही सेटिंग्स में ही आ जाता है। आप जब क्लीन अप करते हो कैशे फाइल्स
तो उसके साथ साथ अगर आप चेक करोगे सेटिंग्स में तो आपको स्कैन का भी ऑप्शन आएगा फ़ोन में। आप स्कैन करते हो वो सारी चीज़ें स्कैन करता है कि क्या सेफ़ है क्या सेफ़ नहीं है, कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो वो आइडेंटिफाई करके रिस्क बताता है। टेल एन एडल्ट इफ समथिंग वियर्ड हैपेंस ऑनलाइन। कभी कभी ऑनलाइन कुछ भी प्रॉब्लम होती है हमें फेस करते हैं, या स्ट्रेंजर से अगर स्ट्रेंजर्स हुआ या पर्सनल इन्फॉर्मेशन कहीं स्प्रेड हो गया तो कहीं मिसयूज़ हो रहा है, तो आप लोग डरते हो कि मुझे क्या करना चाहिए। आपको सबसे पहले अपने पेरेंट्स के पास, नहीं तो आप अगर जिससे भी कंफर्टेबल हो, भैया हैं बड़े, उनसे बात कर सकते हो, टीचर से बात कर सकते हो, बट यू शुड इन्फॉर्म योर एल्डर्स टू समथिंग दैट हैपेंस। रिपोर्टिंग साइबर इंसिडेंट्स, रिपोर्ट सस्पिशियस ईमेल्स। अभी तो ईमेल अकाउंट बना नहीं होगा, किसी ने बनाया, जिसने भी बनाया बहुत सारे मेल्स आते हैं, स्पैम मेल्स आते हैं, राइट। उस पर अगर कुछ ऐसा मेल दिखा जो कि आपको सस्पिशियस लग रहा है, कुछ लग रहा है कि सही नहीं है, तो आपको रिपोर्ट करना चाहिए। इन्फॉर्म योर पेरेंट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यू शुड इन्फॉर्म योर पेरेंट्स। मैं जैसे पहले भी कहा, यूज़ स्कूल रिसोर्सेज। स्कूल में भी आपको कंप्यूटर वगैरह यूज़ करने मिलता है, इंटरनेट यूज़ करने मिलता है स्कूल में, मिलता होगा। तो फिर अगर आप घर पे, स्कूल में क्योंकि टीचर्स होते हैं आपको देख रहे होते हैं, तो आप ज़्यादा सेफ हो। कुछ भी यूज़ करते वक्त आपको अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप वहीं पे आप अपने टीचर से पूछ सकते हो कि इसमें क्या करना चाहिए मुझे आगे। डॉक्यूमेंट इंसिडेंट्स, यहाँ पे डॉक्यूमेंट इंसिडेंट्स का मतलब है नोट डाउन नहीं करना, मतलब एक तरह से आपको मेमोराइज कर लेना चाहिए कि हाँ ये प्रॉब्लम्स मैंने फेस की है और आगे मुझे इन सब से बचना है, राइट। थिंक बिफोर यू क्लिक, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग while doing anything like online, आप किसी लिंक पे क्लिक कर रहे हो, आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो विद द लिंक, सो शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट यू आर डूइंग ऑनलाइन। इनमें आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, इसके बाद एक वीडियो डिस्प्ले होगा, एनिमेटेड वीडियोस चलेंगे, तो आपको आज नहीं तो कल तक ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लाइक अगर आप जो भी क्लास ग्रुप से हो उस हिसाब से 8 का नंबर या फिर 6 क्लास के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके नाम से यहाँ पे आपका नाम होगा और आपके ग्रेड के अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा साइबर स्मार्ट का, WNSKS फाउंडेशन की तरफ से। आपका नाम क्या है? आर्या। फुल नेम? सैयदा सैयदा सैयदा। सैयदा आर्या सैयदा। सैयदा आलिया स्पेलिंग SY सैयद आलिया आलिया नहीं आलिया ग्रेड फर्स्ट क्लास में 10th। यहाँ पे हम कुछ एनिमेटेड वीडियोस के थ्रू देखेंगे और वीडियो अगर मैंने कुछ लेफ्ट आउट किया है तो यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा। पहला है सोशल मीडिया पे कैसे सेफ रहते हैं। टाइगर के नाम से मिल सकते हैं। मुझे यकीन है कि आप भी मेरी तरह ऑनलाइन पोस्ट करना और सोशल नेटवर्किंग साइट ब्राउज करना पसंद करते हो। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आप ऑनलाइन सुरक्षित रहोगे। और याद रखना, ऑनलाइन सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपके प्राइवेसी सेटिंग्स को किस तरह से बदला जा सकता है मैं बताता हूँ।
लगभग हर सोशल मीडिया वेबसाइट पर हमें ऑप्शन दिया जाता है ये तय करने कि कौन कौन हमारे पिक्चर्स और इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। ये ऑप्शन ज्यादातर आपको प्रोफाइल सेटिंग्स के तहत मिलेंगे या फिर सिक्योरिटी और प्राइवेसी सेटिंग्स के तहत मिलेंगे। सही पन्ने पर पहुंचने पर अपने सेटिंग्स को प्राइवेट या फिर विजिबल ओनली टू पीपल इन माय फ्रेंड लिस्ट और कॉन्टैक्ट्स में बदल दीजिए। ऐसा करने से आपकी सारी जानकारी सुरक्षित हो जाएगी। साथ साथ याद रखना, सिर्फ उन्हीं लोगों को अपने फ्रेंड लिस्ट में जोड़ना जिन्हें आप निजी जीवन में जानते हैं। अब मैं आपको एक बहुत जरूरी जानकारी देना चाहता हूँ। आजकल अपने तस्वीरों और पोस्ट्स को जियो टैग करना एक आम बात हो गई। आपने जरूर सोशल चेक इन शब्द भी कहीं ना कहीं सुना होगा। जियो टैग और चेक इन फीचर का इस्तेमाल करने से लोगों को आपके सटीक स्थान का पता चल जाता है और अगर ये जानकारी किसी ऐसे इंसान के हाथ लग जाए जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है तो ये आपके लिए खतरे की बात हो सकती है। इसलिए ऑनलाइन अपना लोकेशन या अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि ईमेल आईडी, फोन नंबर, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ वगैरह शेयर ना ही करें तो अच्छा होगा। आपको मैं आखिरी जानकारी देना चाहता हूँ। ऑनलाइन चैटिंग करते वक्त या गेम्स खेलते वक्त ध्यान रखें कि आपका वेब कैमरा बंद है और अगर ऑनलाइन चैटिंग करते वक्त आपकी तस्वीर या निजी जानकारी देने के लिए कोई दबाव बनाए तो तुरंत अपने बड़ों को या माता पिता को इसके बारे में बताएं। ऑनलाइन अपनी तस्वीरें या पोस्ट को जियो टैग करना सुरक्षित नहीं है। हाँ या ना, सही है या गलत है? हाँ, सही है। प्राइवेसी सेटिंग को निजी या केवल दोस्तों को दिखाई देने के लिए बदलना अच्छा है। हाँ या सही है या गलत? सही है। अधिकांश वेबसाइट आपको यह नियंत्रित करने का विकल्प नहीं देती है कि आपकी फोटोज, वीडियोस आदि कौन देख सकता है। सही है या गलत? हाँ? गलत है? सही है? गलत है। आपको प्राइवेट सेटिंग्स पे सारे वो वेबसाइट्स आपको अलाउ करते हैं चेंज करने के लिए। इवन व्हाट्सएप पे आप स्टेटस भी अपना ये कर सकते हैं, कौन देख सकते हैं कौन नहीं। यदि आप अपनी जन्मतिथि को लोगों के साथ ऑनलाइन साझा करते हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं हो सकता है। सही है गलत? गलत है। अपने वेबकैम को बंद करना याद रखें जब भी आप ऑनलाइन चैट करें, ऑनलाइन गेम्स खेलें, दोनों या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट वीडियो है साइबर बुलिंग के ऊपर। साइबर बुलिंग क्या होता है? किसी को परेशान करना और आज के जेंजी लोग जानते हैं ट्रॉल करना, किसी को ऑनलाइन ट्रॉल करना, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन किसी के बारे में स्प्रेड करना होता है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात होगी। लेकिन कक्षा में जो नई लड़की आई है उसे मैं नहीं जानती। वास्तव में मैं उसे पसंद नहीं करती। अरे नहीं, ये गलत बात है। क्या तुम्हें पता है अपना अलग कि से ये ग्रुप एक बनाते प्रकार की हैं, साइबर सबको ऐड करके बट चीज़ों को छोड़ देते मैं एक हैं। वीडियो दिखाता हूँ जिससे आपको साइबर बुलिंग के बारे में पता चल जाएगा। साइबर बुलिंग हमारे फ्रेंड्स आर यदि हम अपने किसी दोस्त जानबूझकर अपनी ऑनलाइन बातचीत और चैट से दूर रखें
स्टॉकिंग मतलब किसी के अकाउंट को देखना, उससे बार बार मतलब ऐसे तो स्टॉकिंग, नॉर्मल स्टॉकिंग जो होता है जो सब लोग रैंडमली सभी लोग करते हैं, वो होता है किसी भी अकाउंट को जाकर बार चेक करना, उसके वीडियोस फोटोज़ वगैरह देखना, उसे स्टॉकिंग कहते हैं। लेकिन इन बैड वे आप स्टॉक कर रहे हो उन्हें और उन्हें परेशान कर रहे हो, दैट विल बी अंडर साइबर थ्रेट। लेट्स टेक सम क्विज। जानबूझकर किसी सहपाठी को चैट समूहों से बाहर करना साइबर बुलिंग का एक रूप है। सही या गलत? सही है। किसी को भी एक्सक्लूड नहीं करना चाहिए। आपको सोशल मीडिया वेबसाइटों पर कभी भी अनुचित टिप्पणियां या पोस्ट की रिपोर्ट नहीं करनी चाहिए। सही या गलत? एक बच्चे द्वारा दिखाए जाने वाले किसी ऐसे कौन से सामान्य व्यवहार हैं जो साइबर बुलिंग को दर्शाते हैं? बहुत अधिक या कम खाना, बहुत अधिक या बहुत कम सोना, किसी से बातें नहीं करना, ऊपर के सभी। राइट। साइबर बुलिंग, जब कोई साइबर बुलिंग का शिकार होता है तो काफ़ी डिप्रेस्ड हो जाता है, नहीं उसे खाने में मन लगता, नहीं पढ़ने में मन लगता, वो उस हिसाब से सारी बातें भी करना वो बंद कर देता है काफ़ी। यदि आप जानते हो कि आपका एक मित्र किसी अन्य मित्र को ऑनलाइन बुली कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? कुछ भी ना करें क्योंकि दोनों आपके दोस्त हैं। पोस्ट को अन्य लोगों के साथ शेयर करें, वेबसाइट की अनुचित टिप्पणी पर रिपोर्ट करें, मजाक बनाने में शामिल हों। कुछ भी नहीं करना है, दोनों दोस्त है तो फिर आप फंस जाते हो, बट कुछ तो करना चाहिए। आपको क्या करना है? आपको कभी भी साइबर बुलिंग करने वाले व्यक्ति की टिप्पणियों का जवाब नहीं देना चाहिए। सही या गलत? नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है वित्तीय सुरक्षा, मतलब फाइनेंशियल सिक्योरिटी। सबके आपके पेरेंट्स के फ़ोन में होगा ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम, ऑनलाइन पेमेंट ऐप्स वगैरह, तो फिर वो भी आपको सिक्योर कैसे रखना चाहिए आप यहाँ पे जानेंगे। हाँ, और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? ये सिर्फ मुझे 99 रुपए में मिल रहे हैं और पैसे भेजने के लिए मुझे सिर्फ इस लिंक पर क्लिक करना होगा। पैसे मेरे मोबाइल पेमेंट ऐप से कट जाएंगे। मुझे ये सब सही नहीं लग रहा है। पहले अपने बड़ों से पूछो, फिर ऑनलाइन लिंक को क्लिक करके खरीदारी करना। आप जानते हो, जब हम कुछ खरीदते हैं तो वेबसाइट से और इनके संबंध के माध्यम से धोखाधड़ी होती है। उनके माध्यम से व्यापारी महत्वपूर्ण आर्थिक जानकारी का दुरुपयोग कर सकते हैं और आप वह कभी नहीं पा सकते जिसे आपने मंगवाया है। अब हम आपके साथ कुछ सुझाव बांटना चाहते हैं जिससे आपको साइबर स्मार्ट बनने में निश्चित रूप से बहुत मदद होगी। इससे पहले कि आप ऑनलाइन खरीदारी करें, अपने माता पिता या बड़ों से सलाह लें। ऑनलाइन गेम्स खेलते हुए, संगीत सुनते हुए या किसी अन्य मनोरंजन वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर पैसे भरने या पैसे निकालने के बटन को दबाने से पहले अपने माता पिता या बड़ों से सलाह लें। एक मजबूत पासवर्ड के साथ अपने मोबाइल और मोबाइल वॉलेट को सुरक्षित रखें। अपने फोन नंबर को अजनबियों के साथ ना बांटें क्योंकि आपके मोबाइल वॉलेट के नंबर और आपके फोन के नंबर जुड़े हुए हैं। अपने ई-वॉलेट की लिंक जोड़ने की अनुमति के लिए लिंक के बटन को ना दबाएं या किसी अज्ञात नंबर पर SMS ना भेजें। लगता है कि अब आप अपने प्रश्नोत्तरी देने के लिए तैयार हैं। क्या बताएगा इसमें? 10 रुपये की चीज़ मिलती है क्या ऑनलाइन? मिलती है ना, मिलती होगी। 10 रुपये की चॉकलेट मिल जाएगी, लेकिन फोन्स मिलता है 100 रुपये का, आपको पता है?
बहुत टेम्पटिंग लगता है देखने में। 100 रुपये में फ़ोन मिल जाएगा मुझे। यदि कोई वेबसाइट हमें अच्छी छूट देती है तो हमें तुरंत ऑनलाइन उत्पाद खरीदना चाहिए। सही है गलत? हमें सभी मोबाइल पेमेंट ऐप्स को मजबूत पासवर्ड मान जाएगा। यदि आप अपना फ़ोन नंबर लोगों के साथ ऑनलाइन शेयर करते हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं होता है। सही है गलत? अपने ई-वॉलेट का पासवर्ड किसे पता होना चाहिए? माता पिता को, जो कोई भी पूछ रहे, करीबी दोस्त, ऊपर से सभी। माता पिता। तो हमें भी शेयर नहीं करते, आपको क्या लगता है? सार्वजनिक इंटरनेट। हमारे दोस्त हर वक्त लेट होते हैं। अगली बार से मैं उन्हें प्लान से पहले का टाइम बताऊंगा, तब वो वक्त पे आएंगे। वाह टाइगर, ये तो बहुत अच्छा आइडिया लगता है। हमें जरूर कोशिश करनी चाहिए। मुझे औरों का वेट करना बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं यहाँ पर बोर हो रहा हूँ और मेरे फोन पे सिग्नल भी नहीं आ रहा। शायद यहाँ फ्री वाईफाई मिलता होगा, पता करो ना। फ्री वाईफाई से मुझे याद आया, मेरी दीदी ने कुछ कहा था। उसने कहा था कि कभी-कभी हैकर्स लोगों को फ्री वाईफाई देते हैं इसमें आवाज नहीं आ रहा है? ताकि वो लोगों की व्यक्तिगत जानकारी या पासवर्ड्स चुरा सके। कभी-कभी तो वो लोगों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं और अपने कंप्यूटर या फोन पर वायरस भी भेज सकते हैं। इसलिए सार्वजनिक इंटरनेट का उपयोग करते वक्त हमें सावधान रहना चाहिए। सार्वजनिक या फ्री वाईफाई से अगर हम जुड़े हो तो हमें ऑनलाइन शॉपिंग, बैंकिंग, अपनी निजी जानकारी, फोटोज या वीडियोस नहीं शेयर करने चाहिए। पब्लिक वाईफाई कितने लोग यूज़ करते हैं? अवेलेबल होता है ना, स्टेशन पे जाते हो, वहाँ कहीं रेस्टोरेंट में जा रहे हो, वहाँ भी अवेलेबल होता है। तो उस वक्त जो हम यूज़ करते हैं, जो भी यूज़ करते हैं, वो सेफली यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो पब्लिक वाईफाई है और वो कोई भी स्कैमर हो सकता है उसके पीछे। आपको उस वक्त अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, किसी को अपने फ़ोटोज़ वगैरह, या फिर आप कोई ऐसे वेबसाइट पर नहीं जाना चाहिए जो कि आपका पर्सनल डिटेल शेयर कर सके। लाइक आप अपने स्कूल वेबसाइट पे जाते हो, अगर स्कूल वेबसाइट है तो स्कूल वेबसाइट पे जाओगे, अपना लॉगिन वगैरह, आईडी वगैरह डालोगे, तो वो आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन हुआ, राइट, जो कि आप पब्लिक वाईफाई के थ्रू यूज़ कर रहे हो। एक होता है स्कूल वाईफाई भी होता है, स्कूल में भी होता है, तो वो सेफ़ होता है, राइट। आप अगर पब्लिक एरिया में कहीं और जा रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन कहीं नहीं, तो वो सेफ़ नहीं है। आपको सार्वजनिक स्थानों पर वाईफाई से कनेक्ट नहीं करना चाहिए। सही या गलत? सही है। फ्री वाईफाई बहुत यूज़ करते हैं, लेकिन सेफली यूज़ करना चाहिए। हैकर सार्वजनिक नेटवर्क से जुड़े डिवाइसेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सही या गलत? जब आप सार्वजनिक वाईफाई से जुड़े होते हो तो आपको क्या नहीं करना चाहिए? ऑनलाइन खरीदारी, फोटोज और वीडियो साझा करना, दोनों या इनमें से कोई नहीं? दोनों। जब भी संभव हो हमें फ्री वाईफाई से कनेक्ट कर लेना चाहिए। सही है? जब आप किसी सार्वजनिक नेटवर्क से कनेक्ट होते हो तो ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना सुरक्षित है। सही या गलत? पब्लिक वाईफाई के साथ आप कनेक्ट करके आप अपना पेमेंट वगैरह नहीं करो तो ज़्यादा सही है, करना भी नहीं चाहिए। साइबर ग्रूमिंग। अरे टाइगर, मैंने अभी अभी तुम्हारे दोस्त को हॉल में देखा है। वो बहुत परेशान दिख रहा था। सब ठीक है ना? अरे नहीं, वो बड़ा परेशान और डरा हुआ है। उसने ऑनलाइन एक लड़की से चैटिंग शुरू की थी। लड़की ने कहा था कि वो पास की स्कूल की है और वो दोनों दोस्त बन गए। अरे नहीं, उसे अजनबियों के साथ ऑनलाइन बातचीत नहीं करनी चाहिए। हाँ, मैंने भी मना किया था, पर उसे वो लड़की बहुत पसंद थी। वो लड़की उसे बहुत स्पेशल फील कराती थी। उन लोगों ने एक दूसरे को पिक्चर्स भी भेजे हुए थे, इसलिए जब लड़की ने उसे मिलने को बुलाया वो बड़ा खुश हो गया। नहीं नहीं, उसे अजनबियों से नहीं मिलना चाहिए। मैंने भी उसे मना किया था, पर वो फिर भी चला गया।
वहां पहुंचने पर लड़की के बजाय उसे एक बूढ़ा आदमी उसके इंतजार में बैठा हुआ मिला। वो वहां से भाग के बच निकला। ये तो बहुत खतरनाक हो सकता था। आशा है कि वह इसके बारे में अपने माता पिता को तुरंत सूचित करेगा। हाँ, वो अभी यही करने वाला है। वो साइबर ग्रूमिंग का शिकार हो चुका है। हाय गाइस, आपके सर्टिफिकेट पाने से पहले मैं आपको एक आखिरी वीडियो दिखाना चाहता हूँ। साइबर ग्रूमिंग वो होता है जब कोई बड़ा व्यक्ति बच्चा होने का ढोंग रचाकर ऑनलाइन दूसरे बच्चों से दोस्ती करता है और बच्चों का भरोसा जीतने के लिए वो उनकी प्रशंसा करता है, कॉमन फ्रेंड्स के बारे में बात करता है या ऐसी चीजों के बारे में बात करता है जो उस बच्चे को पसंद हो, जैसे कि सुपर हीरोज, सिनेमा, पुस्तकें और संगीत वगैरह। बच्चों को हानि पहुंचाना ही उनका एकमात्र इरादा होता है। इसलिए याद रखें, अनजान लोगों से बात मत करना और अपने माता पिता की अनुमति के बगैर ऑनलाइन अनजान लोगों से अपने वीडियोस या तस्वीरें शेयर मत करना। साइबर स्मार्ट बनो, अपना तोहफा लेना मत भूलना। साइबर ग्रूमिंग का मतलब करना है कोई भी स्ट्रेंजर आपका फ्रेंड बनने की कोशिश करता है और आपसे आपकी डिटेल्स लेना चाहता है। वो आपके इंटरेस्ट के बारे में बात कर सकता है। आप स्कूल लेवल में हो तो आपके क्लासेस वगैरह, सब्जेक्ट्स वगैरह पूछेगा, आप क्या पढ़ रहे हो, कौन से स्कूल जा रहे हो। धीरे धीरे करके वो डिटेल्स लेना शुरू करता है। आपकी फ्रेंडली नेचर का बेसिकली फ़ायदा उठाता है। फिर जब कोई बड़ा व्यक्ति बच्चा होने का नाटक करता है और अन्य बच्चों के साथ ऑनलाइन दोस्ती करता है तो इसे साइबर ग्रूमिंग कहा जाता है। सही है गलत है? सही है। आपको कभी भी अपने माता पिता से पूछे बिना अपनी तस्वीरें, वीडियोस को ऑनलाइन शेयर नहीं करना चाहिए। सही है। सही। यदि आपके साथ चैट करते समय कोई व्यक्ति अपनी तस्वीरें शेयर करता है तो वास्तविक जीवन में उनसे मिलना सुरक्षित है। तो ये आपको स्ट्रेंजर फोटोज दे रहा है तो उसका मतलब आप उस पर ट्रस्ट कर लोगे? नहीं, गलत। बच्चा होने का ढोंग करने वाला व्यक्ति ऑनलाइन बच्चों का विश्वास कैसे जीतता है? अपनी दोस्ती के बारे में बात करके, किताबों, फिल्मों के बारे में बात करके, बच्चों की तारीफें करके या ऊपर के सभी। अगर कोई आपकी तस्वीरों को ऑनलाइन शेयर करने के लिए दबाव डालता है तो आपको क्या करना चाहिए? तस्वीरों को शेयर करना चाहिए, अपने दोस्तों को बताए, बड़ों को बताए, इनमें से कोई नहीं। कोई भी ऑनलाइन फ़ोटोज़, अगर कोई स्ट्रेंजर हो फोटोज़ मांग रहा हो तो आपको कभी भी गलती से भी शेयर नहीं करना चाहिए। नेम सही है ना? आलिया, मैं भेज दूँ, आप सबके सर्टिफिकेट्स भेज दूँगी फ़ोन पर ऑनलाइन। तो ये था आज के लेक्चर के बारे में। कैसा लगा इंफॉर्मेशन? अभी तो आप लोग उतना यूज़ नहीं कर रहे हो तो फिर से अच्छी बात है। अभी से आप अगर जान रहे हो अगर ऑनलाइन के बारे में कैसे क्या होता है। चैट जीपीटी कितने लोग यूज़ करते हैं? बहुत सारे लोग करते हैं। चैट जीपीटी पे अभी कुछ टाइम पहले काफ़ी ट्रेंडी चीज़ आया था, डुबली आर्ट आया ना। उसमें आप लोग अपने फ़ोटो शेयर कर रहे थे चैट जीपीटी के साथ और वो आपको कन्वर्ट करके दे रहा था डुबली आर्ट में। काफ़ी इंटरेस्टिंग था, ट्रेंडी लोग पर आपके फ़ोटो शेयर हो रहे थे और वो उसके रिसोर्स के लिए यूज़ हो रहा था, रिसर्च पर्पस के लिए। तो आप जब भी चैट जीपीटी पे जाओ, अगर आप अपने पर्सनल डिटेल्स तो नहीं शेयर करना चाहिए, बट आप अगर कुछ शेयर कर रहे हो और आप चाह रहे हो कि वो चीज़ ना स्प्रेड हो, जैसे आप अपने फ़ोटोज़ ही शेयर कर रहे हो, अपने क्वेश्चंस वगैरह शेयर करते हो, कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपको लगता है कि वो मेरी पर्सनल डिटेल्स भी हैं, उसमें आप कोई फ़ोटोग्राफ शेयर कर रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए? यहाँ पे एक सेटिंग्स है और डेटा कंट्रोल, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे शो नहीं हो रहा प्रॉपरली, लेकिन वहाँ लिखा हुआ है
इम्प्रूव द मॉडल फॉर एवरीवन। वो आपके डेटा को यूज़ करेगा और वो बाकी लोगों के लिए भी वो मतलब उसको आपका जो रेफरेंस है, आपका जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है वो उसे यूज़ करता है दूसरों के लिए, अपने बेटर रिसर्च के लिए। तो आप उसे ऑफ कर सकते हो अगर आपको लगे आप सेफ़ नहीं हो, आप अपना ज़्यादा इंफॉर्मेशन डाल रहे हो चैट के साथ, तो आपको इसे ऑफ करके हमेशा रखना चाहिए। एनीथिंग एल्स, कोई और क्वेश्चन अगर आपके साइड से हो तो, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड नहीं है? सब जान गए एक बार में। हमें तो बहुत पढ़ना होगा, कंप्यूटर्स में होगा सब्जेक्ट्स। और कोई अगर कंप्यूटर साइंस या साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में जाना चाहता है तो उसके लिए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है। मुझे जाना नहीं था साइबर सिक्योरिटी में, मैंने बस एक वोकेशनल प्रोग्राम अटेंड किया था जिसमें मुझे हैकिंग वगैरह का बेसिक्स बताया गया था, जैसे मैंने अभी बताया फुल लिंक्स के बारे में। तो काली लिनक्स नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उस पर आप बेसिकली हैकिंग वगैरह करना सीखते हो वहाँ पर। इंटरेस्टिंग काम करता है लेकिन काफ़ी दिमाग ख़राब करने वाला सब्जेक्ट भी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपकी तरफ से कुछ है सवाल तो आप पूछ सकते हो, कुछ भी। और भी अगर आपको लगे कि मैंने कुछ कवर नहीं किया है, आप पूछना चाहते हो वो भी पूछ सकते हो। ऑनलाइन तो काफ़ी यूज़, इंटरनेट यूज़ होता है, होमवर्क्स के लिए यूज़ होता होगा। गूगल्स पे आप होमवर्क्स पे वगैरह सर्च करते हो तो एक ही लिंक पे मतलब लाइक बहुत सारे शो होते हैं ना, एक बार आप कुछ भी टाइप करते हो तो बहुत सारे वेबसाइट्स आते हैं। आप कोई भी एक वेबसाइट पे जाकर आप नहीं देख सकते कि सारा का सारा कंटेंट आपको वहाँ पे मिलेगा, नहीं होता है ऐसा। बेसिकली आपको दूसरे वेबसाइट्स पे भी जाना होता है, आप सेलेक्ट करते हो कि आपको कौन सा पार्ट ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा किस वेबसाइट का। कैसे तो वहाँ पे आप बहुत सारे वेबसाइट्स पे जब जाते हो तो फिर वहाँ पे कभी कभी होता है आपसे डिटेल्स मांगता है, आपका नंबर, ईमेल आईडी वगैरह, तो ही आपको वो एक्सेस देता है। जैसे ब्रेनली कौन यूज़ करता है वेबसाइट, ब्रेनली वेबसाइट हम लोग यूज़ करते थे शुरू में ब्रेनली पे, तो वो बार बार अपना डिटेल मांगता था हमारा, अपना नाम लिखो, ईमेल रजिस्टर करो बार बार। लाइक अभी मैंने किया और बाद में लाइक 1-2 बार मैंने किया, उसके बाद रिसेंटली फिर वो मांगेगा, तो काइंड ऑफ थोड़ा ये हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि वो ईमेल से आपको स्पैम करना शुरू कर देता है। ईमेल स्पैम होता है, आप कहीं भी ईमेल से अपना डाल दो तो फिर वो आपके ईमेल को यूज़ करेगा और बहुत सारे मैसेजेस, अननेसेसरी मैसेजेस, मैं दिखा सकती हूँ अपना ईमेल। ये सारे तो सिक्योरिटी अलर्ट्स है, बट ऊपर से ये जितने भी हैं बहुत सारे इसमें स्पैम से हैं। वेबसाइट पे चले जाओ, ये कंप्लीट आपके जो भी आप यूज़ करते हो, लिंक्डइन वगैरह, व्हाट्सएप वगैरह जो भी यूज़ है, ये सारे टोटल डेट्स लिखा हुआ है लेकिन वो है नहीं। यहाँ पे एक स्पैम का आपका ऑप्शन आएगा, स्पैम का। इस सेक्शन में वो ईमेल्स होते हैं जो आपका कंप्यूटर पहले ही, लैपटॉप, मोबाइल जो भी है, इनमें पहले ही आपको आइडेंटिफाई कर लेता है कि वो स्पैम मेल्स है और वो सबको साइडलाइन कर देता है। बट ऐसा होता नहीं है, जनरली बहुत सारे 50% को स्पैम में डाल देता है, बट बहुत सारे इनबॉक्सेस में भी आ जाते हैं। तमन्ना यादव, हियर्स योर रोड मैप टू मास्टरिंग एआई, दीज आर ऑल काइंड ऑफ स्पैम्स। स्पैम्स में क्या होता है, बेसिकली आपको फ्री चीज़ें बताई जाती है, ये आपके लिए फ्री है, आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हो, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, तो वो सारी बहुत सारे स्पैम्स होते हैं। सो एनीथिंग एल्स, आई थिंक मैं यहाँ तक मेरे नॉलेज के हिसाब से मैंने कवर कर लिया है। आपके हिसाब से तो आप बता सकते हो कुछ रिमेनिंग, अभी कुछ है?